हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने स्टेट बोर्ड के M2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करा था काफ़ी दिन पहले, जिसके सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं और प्रॉब्लम सेट के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आखिरी के कुछ 3-4 क्वेश्चंस बाकी है, तो उसी को हम लोग अभी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 19 पे। मैंने प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड पे नहीं लिखा है क्योंकि काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन लिखते बैठेंगे तो आधा बोर्ड उसी में चला जाएगा। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आई होप सभी के सामने टेक्स्ट बुक होगी। टेक्स्ट बुक हमेशा सामने रखो करते समय, मैथमेटिक्स या वीडियोस देखते समय, और वहाँ से क्वेश्चन ढंग से जब मैं यहाँ पे करता हूँ, सॉल्व करता हूँ या क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे ढंग से आप लोग भी टेक्स्ट बुक में रीड कर लो। तो एक क्वेश्चन कहता है लाइन सेगमेंट AB इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, है ना। AB को 5 पार्ट्स में काटा गया है, राइट। एट पॉइंट P Q R S अगर देखोगे तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट यहाँ पे दिया है। और आगे बोला है इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 12, 14 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर 4, 18 देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, P, R एंड B। ये चारों के कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढने हैं, A, P, R, B। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो किस तरीके से ढूंढेंगे, देखो गिवन वगैरह खुद से लिखना, सीधे मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। सीधे मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे गौर से देखना होगा और हर बारी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा। तो कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे A है पहला पॉइंट, तो मैं ना A को बोलता हूँ x1 y1। P है दूसरा पॉइंट, ओए होए, ठीक है, एक सेकेंड। इस सोल्यूशन को मिटा के पहले ही अच्छे से हम लोग सारे पॉइंट्स जो है उनको सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे फिर कोई प्रॉब्लम ना हो अपने को। तो ना क्या है यहाँ पे, ये जो A है ना, ये जो A है ना, A को मैं कंसीडर करता हूँ x1 y1, है ना। P को मैं कंसीडर करता हूँ x2 y2। Q को मैं कंसीडर करता हूँ x3 y3, राइट। R को मैं कंसीडर करता हूँ x4 y4। S को मैं कंसीडर करता हूँ x5 y5। फाइनली B को मैं कंसीडर करता हूँ x6 y6, है ना। सारे कंसीडरेशंस हो गए हैं मेरे। आप लोग यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखना, लेट A भी x1 y1, P भी x2 y2, Q भी x3 y3, R भी x4 y4 लिखने का, ठीक है। सोल्यूशन में पहला स्टेटमेंट वही लिखने का। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, A ढूंढना है, P ढूंढना है, R ढूंढना है, B ढूंढना है। ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो शुरुआत करेंगे मिड पॉइंट से। मुझे दो कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, Q दिया गया है, S दिया गया है। तो Q और S का मिड पॉइंट कौन है, R, है ना। R ही मिलेगा सबसे पहले मुझे। तो Q और S का मिड पॉइंट कौन है, R है। तो मैं Q और S का मिड पॉइंट R लेके सबसे पहले R ढूंढूंगा आसानी से। तो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे R इज मिड पॉइंट ऑफ QS। अब ढंग से देखना, R इज मिड पॉइंट ऑफ QS। R क्या है, x4 y4, है ना। वैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है। लेकिन यहाँ पे बीच में कौन है, x4 है। तो x4 इक्वल्स टू x3 प्लस x5, इन दोनों के बीच में ना x3 प्लस x5/2 ऐसा लिखेंगे। आया समझ में। तो x का लिखा तो y का भी वैसे ही, y4 इक्वल्स टू y3 प्लस y5/2। अब सिर्फ वैल्यूज़ में लिखते चलता हूँ। तो x4 कितना मिलेगा, x3 कितना है, देखो यहाँ पे ये x3 है, ये x3 है ना, समझते होंगे। ये x3 है, कितना है 12,
प्लस ये XY है कितना है 4/2, तो ये X4 कितना हो जाएगा 12 + 4 16/2, तो ये X4 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये Y4 गया है Y3 कितना है 14 प्लस Y5 कितना है 18/2, तो ये Y4 कितना है 14 + 18 कितना हो जाएगा 32 ना /2, तो Y4 कितना हो जाएगा 16, Y4 कितना हो जाएगा 16। तो X4 Y4 मिल गया, इसका मतलब R मिल गया। R कितना मिला 8,16। तो ये R के ऊपर ना मैं एरो करके लिख देता हूँ, क्या मिला है अपने को R 8,16। अब देखो ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा पता है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, Q और S का मिड पॉइंट था R, तो उसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से ढूंढ लिया था। अब मैं आगे क्या करूँगा, देखो आगे हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अभी मुझे P चाहिए और A चाहिए और B चाहिए, तो मैं ना यहाँ पे ना B ढूंढ लेता हूँ। B कैसे ढूंढेंगे पता है, मैं लिखता हूँ S इज मिड पॉइंट ऑफ RB। मुझे क्या चाहिए ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में 3 पॉइंट्स होते हैं, है ना, 3 पॉइंट्स होता है। 3 में से मुझे कोई भी 2 पता हो तो मैं तीसरा ढूंढ सकता हूँ। तो जैसे RSB की अगर मैं बात करूं, मैं लिखूं S इज मिड पॉइंट ऑफ RB, तो मुझे RB है अब SB है, तो मैं B ढूंढ लूंगा। आ रहा है समझ में? देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये तो R का हो गया, है ना, इसको स्टार कर लेते हैं, एक तो हो गया, है ना। अब दूसरे पे आते हैं, मैं लिखता हूँ S इज मिड पॉइंट ऑफ RB, मैं लिखता हूँ S इज मिड पॉइंट ऑफ RB, सेगमेंट RB लिखना। देखो मान लो ये R है, ये B है, उसका S जो है वो मिड पॉइंट है। R क्या है 8,16, B क्या है पता नहीं है, S क्या है 4,18। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो S इज मिड पॉइंट ऑफ RB, तो फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x = x1 + x2/2, है ना। तो यहाँ पे बीच में x5 है, तो मैं लिखूंगा x5 = x4 + x6/2, ये बीच में ना x4 + x6/2, जहाँ पे b जो है वो है x6 y6, है ना। तो x4 + x6/2, वैसे ही y5 क्या है y4 + y6/2। तो बस सॉल्विंग करते हैं। x4 और x6 देखो कितना है, ठीक है। ये x4 है 8, x6 तो पता नहीं है, x4 है 8, x6 तो पता नहीं है, /2। x5 कितना है, ये x5 है 4, x5 है 4, 2 को ऊपर भेजोगे 8 हो जाएगा, = 8 + x6, 8 इधर जाएगा, 8 - 8 = x6, 0 = x6। वैसे ही y5 कितना है 18, y5 की जगह पे 18 लिखते हैं। y4 कितना है 16, y6 तो मुझे ढूंढना है /2, जब 2 ऊपर जाएगा तो 18 × 2 = 36 हो जाएगा, = 16 + y6, 36 में से 16 माइनस करना पड़ेगा, = y6 हो जाएगा। 36 - 16 कितना होता है 20, = y6। आया समझ में? तो x6 और y6 भी मिल गया, जो कि है 0,20। तो ये b जो है वो है 0,20, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने B ढूंढ लिया। मैंने B कैसे ढूंढा, S को मिड पॉइंट पकड़ के RB का, है ना। वैसे अगर मैं Q को मिड पॉइंट पकड़ूंगा PR का, तो क्योंकि मुझे Q और R मालूम है तो P पता चल जाएगा। मैं लिखता हूँ Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR। समझ रहे हो बात को? मैं लिखता हूँ Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR। ये P, ये R, ये मिड पॉइंट Q। P तो पता नहीं है मुझे, x2 y2 है P। Q कितना है, 12 14 है। Q कितना है, 12 14 है। R कितना है, 8 16। R कितना है, 8 16। तो मैंने क्या लिखा है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR, है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, लेकिन Q क्या है, x3 है, जो कि x2 और x4 के बीच में आ रहा है। तो मैं लिखूंगा x3 इक्वल टू x2 प्लस x4 बाई 2। थोड़ा सा फॉर्मूला बस मॉडिफाइड है, y3 इक्वल टू y2 प्लस y4 बाई 2। तो ठीक है बाबा, चलो x3 को सॉल्व करते हैं। x2 और x4 देखो कितने हैं, या x3 कितना है, सब देख के ढंग से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो ये x3 है, x3 कितना है, 12 है, तो x3 की जगह पे 12 लिख देता हूँ। x2 है, x2 तो मुझे ढूंढना है, प्लस x4 है, x4 कितना है, 8 है, अपॉन 2 हो जाएगा। 2 जब ऊपर जाएगा 12 2 जा 24 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है पता है, x2 प्लस 8 है, प्लस 8 उधर जाएगा तो 24 माइनस 8 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। 24 माइनस 8 कितना होता है, 16 होता है x2। आया समझ में? किसी को डाउट है क्या इसमें? x2 कितना आया, 16 आया। तो वैसे ही y3 कितना है, देखो y3 कितना, देखो 14। y2 तो मुझे ढूंढना है, प्लस y4 कितना, देखो y4 16 अपॉन 2। तो 2 ऊपर जाएगा 14 के पास, तो 28 इक्वल टू y2 प्लस 16। y2 प्लस 16 प्लस 16 उधर जाएगा तो 28 माइनस 16 इक्वल्स टू y2। तो 12 इक्वल्स टू y2 आ जाएगा। x2 y2 बोले तो p मतलब 16,12। p कितना आया, 16,12। तो इस तरीके से p भी मिल गया। अब बचता है a कैसे ढूंढ सकते हैं, p इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। वैसे ही जो फंडा अभी तक करते हैं वही करेंगे, और क्या। मैं लिखता हूँ P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे Q है, उसके बीच में इस तरीके से P है। अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाई 2 है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। A तो x1 y1 है, जो कि मुझे यहाँ पे ढूंढना है। P 16 12 है, P कितना है, 16 12 है, और Q कितना है, 12 14 है। Q कितना है, 12 14 है ना। तो P बीच में है, x2 बीच में है, किसके बीच में है, x1 और x3 के। तो मैं लिखता हूँ x2 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 बाई 2, y2 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 बाई 2। ठीक है। तो x2 देखो कितना है, x2 16 है, x2 16 है, x1 मैं जानता नहीं हूँ, x3 कितना है, x3 12 है अपॉन 2। तो इधर ऊपर जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, इक्वल्स टू x1 प्लस 12 उधर जाएगा, 32 माइनस 12 हो जाएगा x1। तो 32 में से 12 को माइनस करोगे तो 20 आता है x1। ठीक है। तो y2 कितना है, देखो y2 देखो कितना है, y2 12 है, y2 है 12, y1 में नहीं जानता, प्लस y3
y3 कितना है 14, y3 कितना है 14 अपॉन 2, 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, इक्वल्स टू y1 प्लस 14 उधर गया तो 24 माइनस 14 इक्वल्स टू y1 हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू y1 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो a है वो मिला 20,10। तो इस तरीके से मैंने ये सम को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने शुरू करा था, मुझे q और s दिया था, तो q और s का मिड पॉइंट था r, तो मैंने r ढूंढ लिया सबसे पहले, r इज मिड पॉइंट ऑफ qs, r ढूंढ लिया, फिर मैंने लिखा s इज मिड पॉइंट ऑफ rb, है ना, इस तरीके से लिख दिया, देखो यहाँ पे s इज मिड पॉइंट ऑफ rb, फिर मैंने लिखा q इज मिड पॉइंट ऑफ pr, फिर मैंने p इज मिड पॉइंट ऑफ aq। इस तरीके से सम को किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्क्रीन पॉज करके ढंग से 2 बारी कर लो, एक बारी नोटबुक में कर लो और एक बारी रफ बुक में कर लो खुद से। तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। मुझे सर्कल का सेंटर ढूंढना है जो ये तीनों पॉइंट से पास होता है। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था सर्कम सर्कल वाला, 2 क्वेश्चन करे हुए हैं वैसे सर्कम सर्कल वाले, जहाँ पे मुझे सर्कम सेंटर ढूंढना है, ये वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो वो वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। तो बस वही करते हैं। बोला है एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट मान लेते हैं P, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे Q, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे R। P कितना है 3,-7, Q कितना है 6,-6 और फिर R कितना है 3,3। मुझे सेंटर ढूंढना है, मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं जिसको मैं O बोलूँगा x, y, है ना। मैं सबको कनेक्ट करता हूँ, सेंटर से, तो ये तीनों रेडियस बन गए। मैंने बोला हुआ है पहले, मैं बोल रहा हूँ फिर से अभी, 2 इक्वेशंस बनाओ यहाँ पे। कैसे 2 इक्वेशंस बनेंगे? POQO को इक्वल कंसीडर करके, PORO को इक्वल कंसीडर करके, QORO को इक्वल कंसीडर करके। ये जो अलग अलग केसेस, उसमें से कोई भी 2 केसेस उठाने हैं, 2 इक्वेशंस बनाने हैं और क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर लेना है, राइट। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट OX, Y बी सेंटर ऑफ सर्कल। लेट OX, Y बी सेंटर ऑफ सर्कल। लेट OX, Y बी सेंटर ऑफ सर्कल। मैं लिखता हूँ देयरफॉर PO इज इक्वल टू RO। PO RO इक्वल हो जाएंगे, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगर ये दोनों इक्वल है तो डिस्टेंस जो है P का O से और R का O से वो इक्वल होगा। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल है तो उनका कंपलसरी स्क्वायरिंग करते हैं। मैंने अभी यही सब मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, आई होप सबको आता होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट नहीं आता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला बन जाता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये बना, रूट नहीं आया स्क्वायर के वजह से। सेम चीज़ दूसरे तरफ भी होगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब PO में वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। P को मैं बोलता हूँ x1 y1, O को मैं बोलता हूँ x2 y2। वैसे भी जो अननोन है उसको x2 y2 बोलते हैं ताकि वो पहले आ जाए। तो x2 माइनस x1, x2 x है, x1 3 है, x2 x है, x1 3 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 y है, y1 माइनस 7 है। y2 y है, बीच में फॉर्मूला वाला माइनस, और y1 फिर से माइनस 7 है, तो ये प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप सबको समझा होगा। ये x2 माइनस x1 है फिर से RO के लिए,
है ना। O तो x2 y2 फिक्स है, R को x1 y1 बोल देते हैं। फॉर्मूला है x2 माइनस x1। x2 कितना है, x है, x1 कितना है, 3 है, तो x2 x है माइनस x1 3 है उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y है, y1 कितना है, 3 है, तो y2 y है, y1 3 है उसका स्क्वायर। LHS में देखोगे तो x माइनस 3 दिखेगा उसका स्क्वायर, RHS में देखोगे तो x माइनस 3 दिखेगा उसका स्क्वायर। तो LHS RHS में अगर कुछ सेम है तो उसको वहीं पे कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ये y प्लस 7 होल स्क्वायर बचा, y माइनस 3 होल स्क्वायर बचा, तो y प्लस 7 होल स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और वहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या होगा देखो, 2 7 14 इंटू वाई, 14 बचेगा प्लस 7 का स्क्वायर 14 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, माइनस है, माइनस रहेगा, 2 3 6 इंटू वाई, 6y हो जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, 14y माइनस 6y इधर आया तो प्लस 6y हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, प्लस 49 उधर आया तो माइनस 49 हो जाएगा। 14 प्लस 6 इज 20y, 9 माइनस 49 इज माइनस 40। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 40 डिवाइड बाई 20, 21 ज़ा 22 ज़ा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। y का वैल्यू मिल गया -2, इसको छोड़ दो तो डायरेक्टली यहाँ पे y का वैल्यू मिला। वैसे पुराने क्वेश्चंस में क्या होता था, 2 इक्वेशंस बनते थे जिन्हें हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x पूरा कट हो गया था तो डायरेक्टली मैंने y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। अब तो मैंने PO और RO को इक्वल करके बनाया था, अब मैं QO और RO को इक्वल करके दूसरा इक्वेशन बनाता हूँ। वैसे कुछ भी बना सकते हैं, मैं लिखता हूँ ऑल्सो QO इज इक्वल टू RO। QO RO इक्वल क्यों है बाबा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, जो पीछे रीजन लिखा था, अगर 2 सेगमेंट्स इक्वल है तो डिस्टेंस पॉइंट Q का O से और R का O से इक्वल होगा। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे फॉर्मूला से रूट ना आए, हट जाए रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला में रूट नहीं आएगा तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऐसा दिखेगा। RO का भी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऐसा दिखेगा। अब मैं लगता हूँ वैल्यूज x2 और x1 के, ये QO है, ये है QO। Q को बोलो x1 y1, O को बोलो x2 y2। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 6, तो ये x माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। y2 y है, y2 y है, बीच में माइनस है, y1 माइनस 6 है, बीच में ऑलरेडी माइनस था, फिर माइनस है तो ये प्लस 6 हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब RO की बारी है, RO तो इधर है, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा पता है, x माइनस 6 को मैं एक्सपांड करता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, डायरेक्टली क्या आएगा आंसर, a स्क्वायर माइनस 2ab। डायरेक्टली मन में करने आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा 12x प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, प्लस में यहाँ पे y के जगह पे y का वैल्यू पुट करता हूँ, तो y का वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, आगे प्लस 6 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर को एक्सपांड करता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए सभी को, प्लस y की जगह पे उसका वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो -2 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखो, बिकॉज y इक्वल टू कितना आया है -2, इसलिए मैंने वो सब्सटीट्यूट करा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, बस सम सॉल्व होने पे ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा -12x, बचेगा -12x
प्लस 36 ये हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा -6x + 9। देखो ये दोनों तो है, अंदर क्या है -2 -3 माइनस माइनस +2 + 3 5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25, तो ये आंसर आएगा +25। अब मैं ये -12x को वैसे ही रखता हूँ तो 36 + 16 कितना होता है 52, कितना होता है 52। ये -6x को वैसे ही रखता हूँ, 9 + 25 कितना होता है 34। अब x को x की तरफ भेजता हूँ तो ये 52 वैसे ही 34 अगर इधर आया तो -34 हो जाएगा, ये -6x वैसे ही -12 उधर गया तो +12x हो जाएगा। तो 52 में से 34 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो 52 - 34 कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 बचेगा, कितना बचेगा 18 बचेगा। तो 12 में से 6 गया 6x बचेगा, तो ये 18/6 इक्वल टू x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिला 3 मिला, y को ऑलरेडी -2 मिल चुका था, तो अपना सेंटर जो था x, y वो कितना मिला यहाँ पे 3, -2। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा, आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने PO इक्वल लिया था जहाँ पे x पूरा कैंसिल हो गया था, तो मैंने सिंप्लीफाई करके y ढूंढा, फिर मैंने QO लिया था जहाँ पे मैं सॉल्व करा, क्योंकि y मुझे ऑलरेडी मिल गया था तो y की जगह मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखा है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको एक्सपांड करें फिर बाद में y का वैल्यू यूज करें, है ना, जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपांड करो फिर y का वैल्यू पुट करो, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर लगता है डायरेक्टली, इसलिए मैंने यहाँ पे y पुट कर लिया है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हुए हैं, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिला है। तो ये फटाफट से दोनों क्वेश्चन आज जो मैंने सिखाए हैं वो अच्छे तरीके से नोट कर लो और एक बार रफ बुक में भी प्रैक्टिस कर लो। बचता है फिर एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस प्रॉब्लम सेट का, तो वो एक क्वेश्चन और MCQs का डिस्कशन हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आज।